मुझे ये बताइए कि भोर को लिखने का ख़्याल कैसे आया? इसकी कहानी के बारे में थोड़ा बताइए ब्रीफ़ करिए और इसको लिखने का ख़्याल कैसे आया? सबसे पहले जो पहली चीज़ है वो बात करते हैं कि भोर को लिखने का ख़्याल कैसे आया। तो ऐसे एक बेसिक आइडिया कहीं से मिला था कि 3 महिलाएँ एक फ़ॉरेन ट्रिप पे जाएँ, वो भी अकेले, बिना किसी बच्चा, परिवार और किसी को लेकर के। हुँ, और फिर वहाँ पे क्या होगा, हुँ, ये एक वो बनेगा सोचने के लिए कि वो क्या होगा। तो ये इस तरीके से ख़्याल आया। और मैं एक जो है फ़िलॉसफ़िकल क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि जो प्यार को लेकर के होता है कि प्यार क्या एक ही बार होता है, 2 बार होता है। अच्छा। और जो रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशन और हुँ, लव, उसमें क्या आपस में रिलेशन है उनमें, और वो कितना एक दूसरे से दूर है। हुँ, एक फिलोसफिकल क्वेश्चन था जिसपे मेरे को हमेशा एक दिमाग चलता रहता था, तो उसको मैंने इस कहानी में गूंथ दिया। अच्छा। तो बेसिकली कहानी 3 औरतों की है जो युवा हैं और वेल सेटल्ड हैं प्रोफेशनली, हुँ, हुँ, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अच्छी जॉब्स में, पर अपने घर से थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं, अपने घर मीन्स फैमिली से, और समाज से परेशान रहते हैं। अच्छा। जो ये हमारा पुरुषवादी समाज है हुँ, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो पुरुष ने डिफाइन कर रखी हैं, हुँ, तो उससे वो परेशान रहती हैं। तो उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है प्रोफेशनल रीजन से, और फिर उसी दोस्ती में ये विचार एक बार आता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वो सब फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। तो जब फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो कैसे वो लिबरेट होते हैं हुँ, हुँ, अपनी ढेर सारे बंधनों से, हुँ। वो इसकी कहानी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आपने 3 अभी बताया ना 3 महिलाओं की कहानी है, जी। हिस्ट्री कह सकते हैं, फेमिनिज़्म स्टोरी कह सकते हैं इसको। हाँ, हाँ। तो आप पुरुष हैं, तो उनकी तरफ से सोच पाना कितना मुश्किल है? इसके लिए आपने क्या रिसर्च की या किस तरीके से आपने इसे ये तो एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है मुझसे हमेशा पूछा जाता रहेगा हाँ, जब ठीक है। तक ये किताब रहेगी। हुँ, तो दरअसल क्या है कि कहानियाँ और उपन्यास लिखते वक्त तो जो है आप जानते ही हैं कि परकाया प्रवेश करना पड़ता है। हाँ, तो परकाया प्रवेश जो है एक ज़रूरी चीज़ है, और लेखक जितनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है अपने सोसाइटी से, हुँ, उसी के आधार पे वो हुँ, कभी विलेन बन जाता है, कभी हीरो बन जाता है, कभी हीरोइन बन जाता है, हुँ, कभी बच्चा बन जाता है। तो हुँ, वही सहारा मैंने भी लिया है अच्छा, अपने ऑब्ज़र्वेशंस का यूज़ करते हुए। उन लेडी कैरेक्टर्स के शरीर में मैं भी गया हूँ और मैंने महसूस किया कि वो क्या महसूस कर रही होंगी, हुँ। वही लिखा है। तो फिर भी किसी से तो आपने इसके पीछे मदद ली या किसी से आपने सलाह ली कि इस तरीके से कोई लेडी होगी तो सोचेगी कैसे किया? मतलब उसके अलावा थोड़ा आप थोड़ा बहुत जो है मैंने मुझे उसमें कुछ ड्रेसेस को लेकर के वो था, अच्छा, और हैबिट्स को लेके था, तो थोड़ा बहुत मैंने अपने वाइफ से, सिस्टर से, इन लोगों से थोड़ा मदद ली है जानने में हुँ, कि हाँ, कि ड्रेसेस कौन-कौन से लोग पहनना चाहते हैं, क्या अगर उनको आज़ादी दी जाए तो उनको क्या-क्या करना क्या अच्छा करना लगेगा। हाँ, तो ड्रेसिंग वो सब मैंने थोड़ा आइडिया लिया उन लोगों अच्छा से। आपने 3 महिलाओं की बात की तीनों आपके जो कैरेक्टर हैं, जो सेंटर्ड हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बताइए कि वो तीनों कैरेक्टर कैसे हैं? क्योंकि मैं ऐसा होता है बहुत से लोग हमारे पाठक ऐसे होते हैं जो कहानी से ज़्यादा कैरेक्टर से जुड़ते हैं। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि उन 3 कैरेक्टर्स में क्या-क्या खूबी है? ज़रा ब्रीफ में मुझे बताएँ। मेरे 3 कैरेक्टर हैं नॉवेल में। तीनों के नाम बताइए। एक है मंदालसा, मंदाल साहब, जो सबसे सीनियर है, जिसकी एज 36 साल के आसपास है। अच्छा। एक है पल्लवी, जिसकी एज 33 या 34 के आसपास है। हुँ, हुँ, और एक है चांदनी, जो हुँ, अनमैरिड है, जिसकी एज 30 है। अच्छा। तो तीनों 30 के पार हैं महिलाएँ। हुँ, और तीनों का जो कैरेक्टर है वो अलग-अलग है। कैरेक्टराइज़ेशन जो है उनका ऐसा है कि तीनों डिफरेंट कैरेक्टर की हैं। अच्छा, अच्छा। जिसमें सबसे ज़्यादा मैच्योर एंड उस तरह का बैलेंस थॉट रखने वाली जो लेडी है वो मंदालसा है। अच्छा, और वही एक तरह से उन लोगों का सेंटर पिवट है। उसके अराउंड ही जो है कहानी घूमती रहती है। और पल्लवी है एक, वो सबसे ब्यूटीफुल हुँ, लड़की है उन सब में से, हुँ, और वल्नरेबल है, मतलब कुछ हो जाने का और सबसे ज़्यादा स्कोप उसके उसके साथ है कि हाँ, उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, तो वो पल्लवी है, और एक चांदनी है जो टॉमबॉय टाइप की है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये तीनों जो है इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। अरे! बहुत शानदार कैरेक्टर है और मतलब उनको सुन के उनके बारे में उत्सुकता जागती है, बिल्कुल जागती है। अच्छा अब मैं आपसे आपका सवाल करना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इतनी टफ ड्यूटी होती है आपकी, तो इस दौरान आप लेखन के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि ऐसी कहानी जो बहुत डेप्थ हो जिसमें, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, तो ये समय कैसे आप निकालते हैं? कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? हाँ, अब मुझे लगभग 5 से साल से ऊपर हो चुका है, जी, कहानियाँ, उपन्यास ये सब लिखते हुए, तो अब जी। मैं एक डिसिप्लिन्ड राइटर हो गया हूँ। अच्छा, डिसिप्लिन में मैं आमतौर पर डेली 1.5 से 2 घंटे लगभग मैं कुछ लिख रहा होता हूँ या कुछ पढ़ रहा होता हूँ हुँ, उस टाइम में। तो वो थोड़ा-थोड़ा करके छोटे-छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना करके अच्छा, वो फिर एक कहानी, उपन्यास वो बन जाता है। हुँ, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग डिसिप्लिन में आएँ हुँ, और रोज़ का नियम बनाएँ। अच्छा, तो हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन तो हो ही जाएगा राइटिंग करनी है। राइटिंग करने का या रीडिंग करने का।
तो क्योंकि रीडिंग भी जरूरी हो गया राइटिंग के लिए, हाँ तो अगर आदत में आ जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप ही जो है वो उपन्यास बन जाता है, साल भर में बन जाता है। अच्छा, तो ये आपने साल भर बोला, मैं स्पेसिफिक जानना चाहूंगा कि भोर की हेड टू टो स्टार्ट से एंड तक आपको अंदाजन कितना समय लगा एक उपन्यास अपना पूरा करने भोर जो है मैंने लिखा था 2019 में पहले, में? अच्छा तो 2019 में, क्या और ये मेरी तीसरी किताब होनी थी अच्छा। भोर। ड्रैगन्स गेम के पहले आनी चाहिए थी, लेकिन फिर ड्रैगन्स गेम का आइडिया मुझे अचानक से ऐसा कहते हैं दिमाग पे हावी हो गया कि नहीं, पहले यही लिखा जाना चाहिए। तो इसलिए इसको लिख करके मैं लगभग इसको 3/4 लिख करके मैंने छोड़ दिया और ड्रैगन्स गेम लिखा पहले। फिर वो 3/4 जो मैंने लिखा था उसमें एक पेज ये फंसा हुआ था कि वो फॉरेन ट्रिप के लिए मुझे खुद एक फॉरेन ट्रिप करनी थी, कि ये जानने के लिए कि फॉरेन ट्रिप होता क्या है, ऐसा फालतू ना हो। तो इस तरीके से मैं खुद गया जब फॉरेन ट्रिप पे, तब फिर मैंने इस नॉवेल को लिखा और फिर मुझे पूरा दोबारा लिखना पड़ा, क्योंकि वो पहला जो लिखा था वो मुझे पढ़ने में पसंद नहीं आया। तो वो पूरी कल्पना हो गई, वो बहुत खराब लगा, बहुत बचकाना लगा, तो मुझे उसको दोबारा से लिखना पड़ा और लगभग वही साल भर का टाइम लगा है। अच्छा, आपने ड्रैगन्स गेम का नाम लिया। ड्रैगन्स गेम दिल है छोटा सा, अमोर और दर्द मांझता है। दर्द मांझता है। 4 किताबें आपकी, चारों अलग अलग जॉनर। जी जी। तो ये एक जॉनर से दूसरे जॉनर में शिफ्ट होने में कोई दिक्कत आती है आपको, या आप तो नहीं, मैं एक्चुअली अपने आप को मेंटली तैयार किया हूँ कि मुझे डिफरेंट किताबें लिखनी अच्छा, है। आप प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ से? मैं जो है किसी एक तरीके की ही किताब नहीं लिखना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं अभी जैसे ही लिख रहा हूँ, अगली किताब मेरी एक ट्रैवलॉग होगी, और मैं समझता हूँ उसके बाद जो है फिर कोई एक रिसर्च बेस्ड बुक होगी। अच्छा, आपने अगली किताब के बारे में बात की, मैं ये सवाल करने ही वाला था आपसे। तो आपने वो ट्रैवलॉग बताया, पर जी। जो भोर की कहानी आप बता रहे हैं इसमें भी कमोबेश ट्रैवल है, और जाहिर सी बात है जितनी डिटेल्ड आप लिखते हैं तो आपने ट्रैवल को लेकर काफ़ी जानकारियाँ भी उसमें डाली हैं, क्योंकि आपने खुद ट्रैवल किया। तो आप क्या पहली बार अपना जॉनर जो है वो कमोबेश रिपीट करने वाले? नहीं, अच्छा। वो ये जो इसमें ट्रैवल है भोर में, अच्छा वो ट्रैवल कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लिखा गया है। अच्छा अच्छा। करेक्टर जो है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ कि करेक्टर ने जो है एक मीनार देखी और वो बहुत ऊंची थी, बहुत था, तो जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि वो बहुत ऊंची थी, बहुत भव्य थी, उनको बहुत खुशी हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तब तक वो मैं लिख नहीं पाऊंगा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे बताना पड़ेगा कि वो कैसे बड़ी थी, भव्य थी, और जब मैं उनके वहां तक ले जा रहा होता हूँ तो उनकी जर्नी भी होती है, उस जर्नी में भी कुछ कुछ बातें होती हैं। तो वो ट्रैवलॉग नहीं है बेसिकली, क्योंकि ट्रैवलॉग जो है वो फिर ट्रैवल सपोर्ट है। हाँ, ये वो एक तरह से ट्रैवल का मैंने यूज किया है तो उनका कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और जो आपका अगला उपन्यास होने वाला, अगला ट्रैवलॉग होने वाला है, नॉन फिक्शन में, वो पूरी तरीके से ट्रैवल पर है? पूरी तरीके से ट्रैवल पे है। उसके लिए भी आपने खुद ट्रैवल किया है पहले? हाँ, वो मैं चाइना गया हूँ, तो अच्छा, चाइना के ऊपर है वो ट्रैवलॉग। तो वो ड्रैगन्स गेम को हमें थोड़ा सा टच दे सकता है? ड्रैगन्स गेम में बात जरूर चाइना की हुई है, लेकिन एक आध दो जगह नाम और स्थानों के नाम छोड़ के उसका कोई यूज नहीं हुआ। लेकिन अब आपने इसमें डिटेल्ड ड्रैगन्स। हाँ, क्योंकि ड्रैगन्स गेम नाम चाइना का है, कहानी इंडिया की है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ा सरकारी सवाल जैसा होता है वो कहना चाहूँगा कि आप अपने पाठकों के लिए, क्योंकि आपके बहुत फैंस हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो भोर क्यों पढ़ें? कि फीमेल, एक सवाल इसमें और जोड़ूंगा मैं, क्योंकि फीमेल जो है उनको तो भोर की जो गर्व है, जो स्टोरी है, जो आप ट्रैक्स दे रहे हैं, वो बहुत मजेदार होता है, लेकिन आदमियों को इसमें पढ़ के जो है क्या मिल सकता है ऐसा कि वो इसको उठाएं, पिक जरूर करें? आदमी को इसलिए पढ़ना चाहिए कि आदमी ये समझे कि वो कहाँ गलत करता है। अच्छा, वो स्त्रियों के साथ कहाँ पे अन्याय करता है, कहाँ उसको फ्रीडम देनी चाहिए, और उनको भी वैसा ही इंसान ट्रीट करना चाहिए जैसे कि भगवान ने 2 बनाए हैं, नर और मादा, तो वो इक्वल बनाए हैं, तो सबको इक्वल फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी ये सब मिलना चाहिए। तो इसलिए उनको भी पढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जब वो उनको देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल। जहाँ पे ओपन सोसाइटीज है वो हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। फ्लावर ब्लॉसम होगा। हाँ, वो फ्लावर ब्लॉसम होगा। अब फ्लावर की बात आई है तो मैं कवर की बात जरूर करूंगा। इस कवर में 3 फ्लावर्स हैं। जी। कवर आपने खुद चूज किया है, खुद डिजाइन किया। इसके बारे में बताइए, इसका ख्याल कैसे आया? क्योंकि बहुत सिंबॉलिक, बहुत ही अच्छा कवर लगता है। ये डिस्कशन चल रहा था कि जो है कवर ऐसा रखा जाए जिसमें 3 स्त्रियां ना बनाई जाए, अच्छा, कुछ सिंबॉलिक बनाया जाए, तो वो 3 फूल हो, 3 चिड़िया हो, अच्छा, 3 कुछ हो, हाँ, तो फिर ये आया कि नहीं 3 फूल बना लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चिड़िया से ऊपर फूल चुना गया। तो हाँ, चिड़िया को छोड़ के फूल चुने गए हाँ। कि 3 फूल हैं, वो तीनों करके